नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक धनी बैरिस्टर जो कश्मीरी पंडित थे। कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ उनके मूल की वजह से वे पंडित नेहरू भी बुलाए जाते थे और भारतीय बच्चे उन्हें अपने चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। इसलिए 14 नवंबर को बाल दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वे 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेहरू की बड़ी बहन विजया लक्ष्मी संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी और छोटी बहन कृष्णा हठी सिंह प्रसिद्ध लेखिका बनी। नेहरू ने अपनी लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से पूरी की। 1912 में वे भारत लौटे और 1916 में कमला नेहरू से शादी की। 1917 में होम रूल लीग में शामिल हो गए। राजनीति में उनकी असली दीक्षा तब हुई जब वे 1919 में गांधी के संपर्क में आए। नेहरू ने गांधी के उपदेशों के अनुसार अपने परिवार को भी ढाल लिया और दोनों के अच्छे संबंध स्थापित हो गए। 1926 से 1928 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में कार्य किया। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ और नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। गांधी जी ने भी 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गए। सन 1947 में भारत को आज़ादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक वोट मिले। सरदार पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी भारत के देसी रजवाड़ों को संगठित करना और एक झंडे के नीचे लाना, जो काम सरदार पटेल ने बखूबी निभाया। लेकिन सरदार पटेल ने गांधी जी के कहने पर अपना नाम वापस ले लिया और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। उम्र में सरदार पटेल जवाहरलाल नेहरू से बड़े थे। खैर, जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उनके कार्यकाल में महत्वपूर्ण योजनाएं जो इस प्रकार चली: योजना आयोग का गठन हुआ, पंचवर्षीय योजनाओं का शुभारंभ हुआ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, कृषि और उद्योगों के नए युग की शुरुआत और भारत की विदेश नीति के विषय में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की। जवाहरलाल नेहरू को 1955 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका लेखन कार्य भी बहुत भावप्रवण रहा है। उनके द्वारा भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उनकी आत्मकथा मेरी कहानी, एन ऑटोबायोग्राफी, विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री इत्यादि अधिक उल्लेखनीय पुस्तकें हैं। उनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहा और 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ साझा ज़रूर करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।